हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है शुभम कुमार जो कि एनआईटी वारंगल में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के स्टूडेंट हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनआईटी जो वारंगल है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे आईआईटीज़ के भी ऊपर उसकी रैंकिंग आती है, प्लेसमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज इसी सब जो भी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के, तो उसको मैंने एक समराइज़ करके शुभम से बात करेंगे और जानेंगे कि एनआईटी वारंगल कैसा है, वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, शुभम की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी जैम के लिए वो कैसी थी, कौन कौन से बुक इन्होंने पढ़े। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो हम आपको आंसर कर देंगे। तो शुभम, सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे स्टूडेंट को जो भी देख रहे हैं। तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं पटना बिहार से हूँ। और करेंटली अभी एनआईटी वारंगल में एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के कोर्स में इनरोल हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी जैम की प्रिपरेशन से। राइट, बच्चे जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जैम का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कैसे किया जाए। लाइक बीएससी में जब हम होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कब स्टार्ट करना है। हम बीएससी पढ़ते पढ़ते यूनिवर्सिटी के एग्जाम निकालते निकालते भूल जाते हैं। राइट, तो आपने कौन सी ऐसे जो है जैम की पढ़ाई स्टार्ट कर दी, सेकेंड ईयर से या फिर थर्ड ईयर में आप आके उसके लिए सीरियस हुए थे? तो मैंने बिहार से मीन्स लोकल यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं 2018-2021 बैच में बीएससी में इनरोल था। हम्म। तो बिहार में मीन्स यूनिवर्सिटी में उतना मीन्स ऊपर से कोविड पीरियड के कारण कभी यूनिवर्सिटी में उतना कोर्स उतना चला नहीं। हम्म। प्रिपेरेटरी एग्जाम ही होते रहे, रेगुलर एग्जाम होके अपना समराइज हो। हम्म। तो उस टाइम मीन्स हमने उतना प्रिपरेशन किया नहीं मीन्स पर्टिकुलर जैम के लिए, या मुझे उतना पता भी नहीं था जैम के लिए। हम्म। फाइनल ईयर के मीन्स लास्ट में मुझे आके पता चला कि अच्छा जैम का एग्जाम कुछ होता है। ओके। आईआईटी मीन्स इसके थ्रू आईआईटी में एमएससी में इनरोल हुआ जाता है मैथमेटिक्स या जो भी। और हम्म। मेरा ऑनर्स का जो सब्जेक्ट था मेरा मैथमेटिक्स था, तो इसलिए हम्म। मेरे पास एक ऑप्शन था मैथमेटिक्स का। इसलिए मैंने मीन्स लास्ट में बोलूंगा कि नवंबर के लास्ट से मीन्स हम्म। मैंने फॉर्म भर दिया था, इनरोल फॉर्म भर दिया था मीन्स सितंबर में आई थिंक फॉर्म आता है। उस टाइम राइट। मैंने फॉर्म भर दिया था और 2021 का भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, ठीक है। ओके। तो मैं लास्ट दिसंबर जनवरी मीन्स ऑलमोस्ट मैंने 2 मंथ प्रिपरेशन किया था। हम्म। तो बेसिकली उस टाइम मुझे उतना आइडिया नहीं था। मैं बस जितने भी मीन्स करने का मतलब जो भी उसके सिलेबस में था, हम्म। वेक्टर अलजेब्रा या जो भी रियल एनालिसिस मॉडल अलजेब्रा, क्योंकि हमें उतना चीजों के बारे में आइडिया नहीं था। जो राइट। ट्वेल्थ में जो चीजें पढ़े थे, थोड़ा मोड़ा वेक्टर हो गया, राइट। ओडी हो गया, ये सब चीजें के बारे में आइडिया था। लेकिन रियल हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, हम्म। इवन वेक्टर एनालिसिस में जो डीप टॉपिक है ग्रेन्स थ्योरम, ये सब का हम्म। मुझे उतना आइडिया नहीं था। हम्म। तो मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा और मैंने क्या किया, कुछ संवेदना पब्लिकेशन की कुछ बुक थी ओके। जिसे मैंने ऑर्डर करके, और मैंने मीन्स आपके भी चैनल पे देखा था आपने कोई मैथमेटिक्स का आईटीजेएम मैथमेटिक्स करके बुक हो किसी राइट। राइट। मीन्स हाँ। डिफरेंट डिफरेंट, जहां से भी मुझे जोश सोर्स लगा कि अच्छा ये बुक है वो बुक है, मैंने उस हम्म। बुक को परचेज कर लिया। मुझे नहीं पता था कौन सा बुक अच्छा है नहीं है, जस्ट ओके। मैंने परचेज कर लिया। हम्म। और मैंने मीन्स मॉडर्न अलजेब्रा के लिए जोसेफ गैलियन, एंड फिर रियल हम्म। एनालिसिस के लिए आई थिंक मैथमेटिकल एनालिसिस न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन समथिंग लाइक बुक था, जो हम्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का था। तो हम्म। ये सब जो भी मुझे आइडिया लगा मैंने उसे बुक को परचेज कर लिया। हम्म। फिर बाद में मुझे लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब चीजें, क्योंकि मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था। ओके। और मैं मीन्स ना ही किसी कोचिंग में एनरोल था ना ही मुझे कुछ पता था। तो हम्म। मैं यूट्यूब से हेल्प लेके, यूट्यूब पे एक टीचर थे, हाँ, जीपी सर, गजेंद्र ओके, पुरोहित जीपी सर, सर, हाँ, राइट आई राइट। थिंक। हाँ, तो बहुत फर्स्ट टाइम फेमस है। मैंने ना मैं जब फर्स्ट टाइम तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, रियल एनालिसिस पढ़ना है तो उनका 15 टॉपिक्स है या 15 हम्म। वीडियो है, 15 10 10 मिनट्स का। तो मैं उस तरह का वीडियो करके मुझे लगा अच्छा मेरा ओके। रियल एनालिसिस खत्म हो गया इसी टाइप से। लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट दिया, मेरा फर्स्ट एम था कि 1 मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का। हम्म। और जब मैंने उतना सारा वीडियो करके जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिया तो मुझे रियलाइज हुआ, और मैंने जब प्रीवियस ईयर्स लगाए तो मुझे लगा अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये सब क्या है। तो इसी टाइप से किसी ना किसी तरीके से मैंने प्रीवियस ईयर पूरा लगाया सब कुछ करके। और मेरे जिसका मीन्स वीडियो होता मैं यूट्यूब पे देख लेता, जिससे हम्म। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलता मैं लिखता। हम्म। तो इस टाइप से करके मैंने 2021 का जैम अटेम्प्ट दिया। और उस ईयर मेरा रैंक था 400 समथिंग रैंक था, ओके। नियरली 400 हाँ। समथिंग रैंक था। हम्म। तो मेरा 400 समथिंग रैंक था, तो इसी से मैं मीन्स मेरा रैंक चलो ठीक ठाक था, लेकिन मुझे हम्म। कॉलेज के बारे में उतना आइडिया नहीं था। और ओके। दूसरी बात कोविड के कारण क्या हुआ, मेरा यूनिवर्सिटी का सेशन लेट था, तो हाँ हाँ। मैंने कहीं इनरोल लिया नहीं, ओ। ठीक है।
तो मैंने कहीं अच्छा। इनरोल नहीं लिया। तो हाँ। फिर लिटरली मैं मीन्स उतना मैंने फोकस भी नहीं किया जैम पे कि हाँ मुझे जैम पे करना नहीं करना। हम्म। नेक्स्ट ईयर फिर आया कि चलो ठीक है, कुछ कर नहीं रहे थे तो चलो ठीक है फिर से जैम दे देते हैं। तो ओके। इसलिए मैंने फिर से फॉर्म भर दिया था, चलो ठीक है जैम दे देंगे। और हम्म। मेरा एम इनिशियली मेरा एम था पीएचडी करने का, कि हम्म। हाँ मुझे पीएचडी करना है, एमएससी के बाद मुझे पीएचडी करना है। हम्म। तो मेरा उतना कोई फोकस नहीं था कि हाँ मुझे कैसे क्या करना नहीं करना। हम्म। मीन्स उतना मुझे आइडिया नहीं था कि हाँ मुझे एनआईटी वारंगल लेना है या नहीं लेना, उतना मुझे हम्म। कुछ पता नहीं था। और हम्म। मुझे तो एनआईटी वारंगल के बारे में पता भी नहीं था कि यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है या क्या अच्छा नहीं है क्या। मैं बस कुछ आईआईटी के बारे में जानता था, जैसे आपका वीडियो देखता था, और एक हम्म। मिराज भैया हैं वो भी शायद आईआईटी जोधपुर के हैं, उनका भी मैं थोड़ा वीडियो हाँ। देखता था। और मीन्स मीन्स जिनका वीडियो होता था उससे थोड़ा मैंने मीन्स फिर से स्टार्ट किया प्रिपरेशन। लिटरली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं इस बार जैम के लिए कॉन्फिडेंट था कि चलो ठीक है लास्ट 2 मंथ जैम के लिए इनफ है मेरे अकॉर्डिंग, ओके। क्योंकि मैं पिछले साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे था कि चलो ठीक है ये हमें करना है। हम्म। तो मैं नेक्स्ट ईयर भी दिसंबर में ही एग्जैक्ट मैं 13 से आई थिंक 13 फरवरी को एग्जाम था, मैं 13 दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कि 2 मंथ इनफ है मैं कर लूंगा प्रिपरेशन। ओके। उससे पहले मैं कुछ नहीं था। हाँ लेकिन जब हाँ। मैं फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो पहले पढ़ा तो वो सब कुछ तो भूल गया, मुझे कुछ नहीं राइट। आता। हाँ। लेकिन हाँ मुझे आइडिया था कि हाँ पिछली बार मेरी क्या गलती थी, उसको नहीं दोहराना है। राइट तो राइट। मैंने इस बार अपने जो बेस्ट रिसोर्सेज हो सकते हैं उस पे मैंने फोकस किया। हम्म। जैसे रियल के लिए मैंने उस बुक को फोकस किया, मैथमेटिकल एनालिसिस। हम्म। साथ में मैंने नोट्स के भी फोकस किया। आई थिंक मेरे पास आईएमएस के नोट्स थे। राइट राइट। ये यूपीएससी के लिए मैथ्स ऑप्शनल के लिए कोचिंग है। हाँ हाँ। तो उसका दिल्ली। पूरा मैं नहीं जाता था उससे, जो मुझे लगता था कि हाँ ये चीज यहाँ से करना चाहिए क्वेरी हम्म। सेक्शन के लिए, बस उतना ही करता था। हम्म। मैंने लीनियर एलजेब्रा भी उसी के नोट से किया, मैंने लीनियर एलजेब्रा उसके नोट से पूरा किया था। आई थिंक वो बहुत ज्यादा अच्छा था। उसके बाद मैंने आई थिंक सॉम सीरीज की जो बुक थी, हाँ, सॉम से ये सॉम बहुत सीरीज अच्छी की, बुक हाँ है। लीनियर एलजेब्रा की, हाँ वो उससे मैंने क्वेश्चन लगा। मीन्स मैं हमेशा सिलेबस पे फोकस रहता था कि हाँ, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम था, मुझे लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन करना था। तो मैं हम्म। सिलेबस पे फोकस रहता था कि अच्छा ये मुझे करनी है। हम्म। लेकिन पिछली बार मैंने ग्रुप थ्योरी का मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार ग्रुप थ्योरी पढ़ रहा था और मुझे हम्म। उतना कुछ समझ में नहीं आता था कि ग्रुप थ्योरी में कैसे क्या करना नहीं करना। तो राइट। इस बार मैंने ग्रुप थ्योरी के लिए मीन्स गैलियन जोसेफ गैलियन लगाया। और हाँ साथ में मैंने यूट्यूब पे आई थिंक एनपीटीएल के कुछ वीडियो देखे थे, हाँ सिलेक्टिव हाँ। वीडियो थे, उससे मैंने किया था, जिससे मेरा ग्रुप थ्योरी का आइडिया पूरा क्लियर हो गया था। ये हम्म। सब कुछ सिमिलरली ओडी, और चूंकि इस बार क्या था ना सिलेबस भी कम था आई थिंक, कम था, राइट। अभी सिलेबस कम है। वेक्टर वेक्टर कैलकुलस नहीं। एलजेब्रा को उन्होंने हटा दिया, हाँ वेक्टर कैलकुलस को उन्होंने हटा दिया। राइट। इससे पहले वेक्टर कैलकुलस था 2 की, तो हाँ। सिलेबस भी कम था। तो जो ओडी के लिए मैंने ओडी के लिए हाँ यूट्यूब पे एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करके वीडियो था, मीन्स एनपीटीएल का एक कोर्स था, आई थिंक आईआईटी खड़गपुर के किसी प्रोफेसर का। तो उनका मैं हम्म। कि किसी पर डिपेंड नहीं, मैं चाहता था कि एक्सपेंड करे, मैं जितना ज्यादा हो वो करे। तो मैं एनपीटीएल से विश्वास करता था कि चलो ठीक है एनपीटीएल में सब कुछ अच्छे से किया। और हम्म। हाँ पिछली बार मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं दिया था, मीन्स कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। इस बार मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। और ओके। लिटरली मैं टेस्ट सीरीज ये सब मीन्स रेगुलरली मीन्स टॉपिक वाइज भी या मीन्स चैप्टर वाइज भी टेस्ट देता था। और प्रीवियस ईयर का भी सारे क्वेश्चन मैंने लगाए हुए थे, सब कुछ किए हुए थे। ओके। और मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, हम कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मेरा रैंक जो है इस बार अंडर 100 रहेगा। ऑब्वियसली हम्म। सभी कॉन्फिडेंट होते हैं राइट राइट। कि उनका रैंक अंडर 100 रहेगा। हम्म। लेकिन जब एग्जाम टाइम, जिस दिन एग्जाम डे था, मैं आई थिंक 13 फरवरी था, मैंने एग्जाम दिया और लिटरली एग्जाम के बाद मैं बहुत खुश था कि चलो ठीक है मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, क्योंकि ओके। 60 में आउट ऑफ मैंने 50 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किए थे। वो लेकिन जब आंसर की आया, व्हेन आंसर की कैम, देन रियलाइज हुआ कि अरे इसमें तो मेरा बहुत सारा गलत है। नेगेटिव तो मार्क। इस बार मेरे हाँ हाँ मीन्स वैसे तो वहां पे एक सबसे बड़ी भूल थी ना कि हम क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया लिटरली, लेकिन सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा किए। मीन्स राइट सिली राइट। मिस्टेक पे ध्यान देना था कि हाँ कि किसी क्वेश्चन में ई पे पावर log 3 है तो मैं बस log 3 का वैल्यू हाँ, वहां ये पुट करके आ मिस्टेक जो रहा है हूँ। वो स्टूडेंट्स बहुत ये करते हैं। हाँ हाँ। राइट। इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़ा टाइम ड्यूरेशन को एक्सपेंड कीजिए। मिनिमम आप 5 मंथ इस पे दीजिए, और लास्ट का 2 मंथ जितना हो सके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और मैं जितना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं उतना दीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि आपको फायदा होगा कि वहां पे एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, ठीक है। राइट राइट। और एग्जाम के टाइम उतना हड़बड़ाइए नहीं, रिलैक्स रहिए। हम्म। ऑब्वियसली मीन्स एग्जाम है तो आपने इतना थोड़ा तो होगा ही। प्रिपरेशन किया तो ऑब्वियसली वो थोड़ा तो रहना ही है। हम्म। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि उतना नहीं मीन्स
सब कुछ मीन्स मीन्स उतना हड़बड़ाना नहीं है, एग्जाम में दीजिए ये सब कुछ। तो लिटरली जब रिजल्ट आया तो मैं मीन्स थोड़ा अपसेट था कि हाँ चलो ठीक है, मेरा तो पिछले साल से भी कम रैंक आया ओके। 461, जबकि मेरा पिछले साल तो कोई प्रिपरेशन नहीं था। इस बार मैंने प्रिपरेशन भी किया फिर भी। लेकिन लिटरली आफ्टर द टाइम जब कॉलेज आपको मिलती है तो आप वो सारी चीजें भूल वो जाती हैं, भूल जाता, और राइट सारी राइट। चीजें कोई इतना मायने नहीं रखती है। हम्म। और एट द रेट हमने एनआईटी वारंगल मीन्स मुझे और भी आईआईटी का ऑप्शन था, आईआईटी धनबाद, इंदौर, राइट राइट। गांधीनगर, जोधपुर, हाँ। पटना, ये सब ऑप्शन था। राइट। लेकिन मैंने एनआईटी वारंगल चूज किया ऑब्वियसली फॉर प्लेसमेंट, क्योंकि फिर मेरा इंटरेस्ट या पर्सनल रीजन के कारण मेरा इंटरेस्ट राइट। चेंज हो गया कि हाँ मुझे वही प्लेसमेंट के लिए जाना है, मैं हम्म। उतना टाइम मीन्स वो पीएचडी तो के लिए नहीं दे सकता। यहाँ पे मैं एक पॉइंट नोट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जनरली क्या होता है कि हम्म, वो आईआईटी टैग के लिए आईआईटी में चले जाते हैं, ओके। हाँ। बट डोंट डू हम्म, दैट, ओके। आप आईआईटी टैग लेके क्या करोगे अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा तो? आईआईटी हम्म, जो भी है, जोधपुर, धनबाद, जो भी मिल रहा है, अगर वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स मिल रहा है और आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट है जॉब करने में, तो डोंट गो फॉर द टैग। उस जगह पर जाओ जहाँ पे आपका कोर्स वर्क है, आप उसी में अच्छा करोगे। तो ये शुभम ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे जो है दिया है। ओके। हाँ, आप कोर्स स्ट्रक्चर्स के साथ जाइए, आप देखिए कि हाँ, और दूसरी बात वहां पे देखिए कि अपॉर्चुनिटी किस टाइप से मिल रही है लोगों को। राइट। तो लिटरली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, मीन्स टॉप कंपनी में भी आपको, जस्ट लाइक टॉप कंपनी ओरेकल हो गई, उबर हो हम्म गई, ये सब भी आपको इनिशियल फेज से, क्योंकि यहाँ पे हम्म प्लेसमेंट अगस्त से स्टार्ट हो जाती है, तो हम्म वो सब कंपनी भी आपको अलाउ कर रही है, मीन्स आपको कम से कम वो बैठने का मौका दे रही है। वो तो आपके कैलिबर पे अगस्त डिपेंड मीन्स करता है कि हाँ। आप जैसे ही जा रहे हाँ, हो यहाँ वैसे ही बैठना स्टार्ट हो जा रहे हो, ऐसा? नो नो, अभी मीन्स नेक्स्ट ईयर अगस्त से ओके ओके, मीन्स हमारी सेकेंड ईयर में। प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, ओके ओके। सेकेंड ईयर अगस्त से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाए। और अभी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कंपनी राइट। आ रही है हम्म उसके में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम्म। तो यहाँ पे आपको कम से कम हर लोगों के साथ मीन्स ऑब्वियसली आपको आपको बेटे के अलाउ साथ। कर रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आप एनआईटी वारंगल में गए, तो आपका जैसे हम्म, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर का तो है नहीं, हमारा तो मैथ्स का हम्म, बैकग्राउंड है। या तो आप या जाते ही उतनी सारी जो कोडिंग आएगी, पाइथन, ये वो डेटा स्ट्रक्चर, तो वो ये मतलब कुछ आना चाहिए या फिर बेसिक से पढ़ाते हैं वहाँ पे? नहीं, मीन्स लिटरली जैसे देखिए आप ऑब्वियसली आप कोर्स पे आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो आप ऑब्वियसली अपने कोर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हम्म। आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स लिटरली इस टाइप से डिजाइन नहीं किया जाता है। मास्टर्स कोर्स, खासकर एमएससी कोर्स, इस टाइप से डिजाइन नहीं किया जाता है कि आपको प्लेसमेंट के लिए सिट करना है। ऑब्वियसली राइट दे राइट। डिजाइनिंग लाइक दे आर गोइंग फॉर आफ्टर दैट पीएचडी एंड ऑल दिस राइट। थिंग्स लाइक। मोस्ट ऑफ द हाँ, इस टाइप केसेस। से डिजाइन किया जाता है। हम्म हाँ, मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है, लेकिन आपको खुद से मीन्स करने का मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि आपके पास जैन के बाद जो आपके पास टाइम बचता है नियरली 6 मंथ का, लिटरली 6 मंथ का आपके पास गैप होता राइट, है, एग्जैक्ट तो एग्जैक्टली। आप लिटरली उस टाइम में क्या कर सकते हैं, आप अपना मीन्स कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, आइदर हम्म पाइथन ही स्टार्ट करना, पाइथन स्टार्ट कर लीजिए, सी प्लस प्लस स्टार्ट कर लीजिए। मीन्स हम्म कम से कम वो अगर करके आइएगा, तो चूंकि क्या होगा ना, आपके पास ज्यादा मीन्स टाइम होगा, आप अभी डीएस से स्टार्ट कर सकते हैं, और हम्म भी जो चीजें होंगी डीबीएमएस ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। नहीं तो क्या होगा, आप यहाँ पे आइएगा तो आपको एकेडमिक के साथ अपना भी एक अपना एग्जैक्टली, कोई जो सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ, कि एग्जैक्टली हमको प्रेशर ये बढ़ करना जाएगा। है या वो करना है उसको। हाँ, ऑब्वियसली आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, हम्म। क्योंकि एकेडमिक्स का क्या सीन है यहाँ पे, लिटरली आई थिंक अभी हमारे पास 7 कोर्स हैं, 7 मीन्स पर सेमेस्टर 7 कोर्स होते हैं, ओके। जिसमें एक लैब होता है और हाँ हाँ। 1 और 2 लैब होता है, और इसके अलावा जो भी मीन्स थ्योरी सेक्शन जो भी होता है वो चीजें होती है। तो हम्म। आपको मीन्स यहाँ का एक चीज अच्छा है ना कि आपको वहाँ पे पर डे उतना ज्यादा एकेडमिक का लोड नहीं है, आपको पर डे 4 आवर्स की क्लासेज होंगी, इससे ज्यादा क्लासेज नहीं होंगी। 4 ही हम्म। क्लासेज हैं, 4 आवर्स की क्लासेज हैं, वो आप क्लासेस कीजिए, उसके बाद आपका जो भी है, आपको जो भी एक्स्ट्रा टाइम जो भी आपको जिधर देना है वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे क्या करते हैं करते हैं। ओके, ये लेकिन क्या अच्छा होता है। है इनिशियल फेज में लोग उतना समझते नहीं है, सोचते हैं कि चलो कॉलेज मिला है, एंजॉय हाँ। करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन हमें लगता है एज ए मास्टर्स स्टूडेंट, एज ए एमएससी स्टूडेंट, आपको ज्यादा सिंसियर होके अगर आपको प्लेसमेंट करना, प्लेसमेंट लेना है यहाँ पे, तो हमें लगता है इनिशियल टाइम से ही आपको मीन्स आप कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्या होता है इनिशियल फेज में लोग उतना सोचते नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई का कुछ नहीं सोचते हैं, आए हैं हम्म। कॉलेज मस्ती करना है, फ्रेंड बनाना है, ये करना है वो हाँ, करना है। नया हाँ इन्वायरमेंट मिलता है लेकिन तो। हाँ, राइट राइट। हाँ, लेकिन टाइम के साथ में क्या हो गया, आपके फ्रेंड्स भी कांस्टेंट होते चले जाएंगे, क्योंकि सारे एग्जैक्टली। धीरे धीरे एकेडमिक्स पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, सभी को ऊपर प्रेशर होता है, सभी को हम्म चीजें हैंडल करनी है सबको। इसलिए हम्म। हमें लगता है इनिशियल टाइम से थोड़ा मोड़ा टाइम देना चाहिए। या ओके। आप तो कुछ चीज ये भी कर सकते हैं कि ये भी देख सकते हैं आप अपने जैम के बाद के टाइम में कि
हमें कोई भी कॉलेज जाना है तो कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे आपको रियल एनालिसिस या आपने जो जैम का भी पढ़ा है ना, वो थोड़ा मोड़ा आप रिकॉल कर लीजिए तो आपको कॉलेज में बहुत एग्जैक्टली ज्यादा बेनिफिट होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या है कि कॉलेज में जाते ही आपके ऊपर पहला एक महीना तो अच्छा चलेगा, उसके बाद प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्विजेस होंगे, आपके हाँ एग्जाम होंगे, मिड टर्म होगा, तो इतना फटाफट चलेगा कि आप टाइम नहीं दे पाओगे कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए। तो एक ये भी पॉइंट है कि जो आपके पास 6 महीने बच रहे गैप, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ो, आप देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे बन रहा है। अप्लाइड में बन रहा है, प्योर में बन रहा है, कोडिंग में बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना रैंकिंग आने के बाद अप्लाई करो, राइट। तो ये भी आप बच्चे कर सकते हो, या मतलब वेस्ट मत करो जैम के बाद का जो टाइम है उसका यूटिलाइज हाँ, करो। दूसरी बात कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है। राइट राइट राइट। हेलो। हाँ हाँ या वीडियो ब्रेक हो गया। हाँ हाँ। तो हाँ, आईआईटी एनआईटी में कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है, मीन्स 60 मार्क्स नियरली इंटरनल होता है, 40 मार्क्स एग्जैक्टली। आपका एंड सेम होता है। फाइन, तो हाँ। ये 60 मार्क्स अभी बहुत बड़ा, बहुत मेजर प्लेयर, तो आपके पास हमेशा एग्जाम होंगे, आपके पास हमेशा, कभी ना वीकेंड में, मीन्स ऐसा कोई वीक नहीं जाएगा जब आपका एग्जाम ना हो, सब कुछ हो। एग्जैक्टली। तो आपको मीन्स सब कुछ मैनेज करना है, अब धीरे धीरे आप सीख जाइए कि कैसे मैनेज करना है चीजों को, कैसे हमें कब टाइम अपने प्लेसमेंट पे देना है, या हम्म हायर स्टडीज पे देना है, या गेट का प्रिपरेशन करना है, या सीएसआई, वो सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओ। हम्म। और मैं एक चीज और बस ऐड करना चाहूंगा हम्म। कि ये मीन्स अगर आप इफ पॉसिबल हो तो आप मैथमेटिक्स के साथ, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है जैम का प्रिपरेशन करने के लिए, नियरली हम्म 1 ईयर है या मोर देन 8 मंथ्स है, हम्म। तो हम ये बोलेंगे कि आप इसके साथ में आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के साथ में आप स्टैटिस्टिक्स का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। एग्जैक्टली। अगर आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है, प्लेसमेंट के लिए जाना है, या आप चाहते हैं कि आपके लिए फ्यूचर में ज्यादा स्कोप हो, तो हम हम्म। बोलेंगे कि आप स्टैटिस्टिक्स का भी एग्जाम दीजिए। हम्म उससे क्या होगा ना कि आपको एनआईटी तिरुचि में कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन मिलेगा, वहां से एमएससी करने का। हम्म। आईआईटी बॉम्बे से वहां पे स्टैटिस्टिक्स, हाँ लिमिटेड स्कोप है स्टैटिस्टिक्स के लिए, लेकिन वो जो भी लिमिटेड स्कोप है वो बहुत है। बेस्ट स्कोप है राइट आपके लिए। राइट, बहुत है हाँ, उतना। वो एग्जैक्टली आपके लिए बेस्ट स्कोप है। तो जो भी। लिटरली इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, हम्म। मुझे बाद में पता चला कि चलो ये भी कुछ सब्जेक्ट होता है, इसके लिए भी किया जाता है। लेकिन हाँ, जिसके पास टाइम है वो लिटरली उनको करना चाहिए। हाँ, तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये बता दें कि जो जैम है वो सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं होता, उसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी होता है। ओके, तो मतलब ज़्यादातर लोग को यही पता है कि सिर्फ मैथमेटिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बहुत कम लोग को पता है। तो आप उधर भी एक बार देख लीजिए कि क्या स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है क्या वो मेरे इंटरेस्ट का है। क्या किसी किसी की यूनिवर्सिटीज़ में BS स्टैटिस्टिक्स होता है, राइट, तो वो स्टैटिस्टिक्स वाला प्रिपेयर कर सकता है, तो उसके लिए बेनिफिट होगा। आई थिंक लिटरली 50% जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स वो से ही मैच है। करता है, हाँ हाँ वो मैच करता है, आईटी, बाकी जो है वो हाँ, और 50%। अलग है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। स्टार्टिंग के कुछ मैच है, अदरवाइज सारे डिफरेंट हैं। तो हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन आप एक बार दोनों के सिलेबस देखो और देखो कि आप किस में कंफर्टेबल हो। ओके, तो उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और हम तो बोलेंगे कि आप अगर कंफर्टेबल नहीं भी हो फिर भी आप उसका एग्जाम दीजिए। लिटरली एग्जाम तो क्या होगा, दो, आपने एग्जाम जो तो दो, मैथ्स पर, राइट। हाँ हाँ, इससे क्या होगा ना, आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कि और ऊपर से उतना स्टैटिस्टिक्स में उतना कंपटीशन भी नहीं है। लिटरली हम्म आई थिंक 2500 स्टूडेंट से पर ईयर बढ़ते हैं, हम्म और उतना कोई कंपटीशन भी नहीं है, आप इजीली कुछ स्कोर कर जाओगे और आपका अच्छा रैंक आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। हम्म। हाँ, मैं तो ये बोलूंगा कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप मीन्स जो भी मीन्स सिलेबस है उसको पहले अच्छे से देखिए, सिलेबस को देखिए, और अपना एक फिक्स कीजिए कि हाँ ये चीज हमें यहाँ से पढ़ना है। या हो सकता है उसके लिए आपको किसी यूट्यूब वीडियो, आपको शुरू में जितना देखना हो 1 वीक देखिए अदर अदर पीपल का, कि हाँ इन्होंने किस बुक से प्रिपेयर किया, कौन सा बुक बेस्ड है, तो उस बुक के थ्रू, या आप मीन्स आप कोई कोचिंग में हो तो आपको पूरा टीचर पे डिपेंड रहना पड़ेगा, हाँ टीचर जो बता रहा है उसको अच्छे से चीजों को देखना है, सब हम्म। कुछ करना है। और लिटरली हम बोलेंगे जैम के बाद अपने पढ़ाई को या अपनी स्टडी को ब्रेक मत कीजिए। आपके पास एग्जैक्टली। जैम के रैंक के बाद आपके पास और भी ऑप्शन होता है, जैसे आप आइजर में इंटरव्यू दे सकते हो, राइट। आप आईआईएससी बैंगलोर के लिए इंटरव्यू दे सकते हो। हम्म और मीन्स जो भी है ये सही से क्या होगा, आपका एक मीन्स पढ़ाई भी चलता रहेगा और ब्रेक भी नहीं आएगा, और हम्म। उसका आपका कहीं ना कुछ बेनिफिट भी मिलेगा, बेनिफिट तो होगा और ही आपके पास ऑब्वियसली। ऑप्शन रहेंगे। हम्म। या ओके, सो जैसा कि आपने पॉइंट बोला कि जैसे कुछ बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो उनका वो है, तो उनको तो क्या है कि गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिल जाता है कि भाई तुम्हें इतना ही हाँ पढ़ना है, इससे ज़्यादा हाँ, नहीं पढ़ना है, टेस्ट भी हम देंगे, सब कुछ हम देंगे। हम्म, अब कुछ बच्चे जो कोचिंग नहीं कर रहे तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि हम तो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा कैसे होगा। तो ऑब्वियसली तुमने भी बिना कोचिंग का किया है, राइट, तो या तुम्हारा क्या एक एक्सपीरियंस है कि हाँ विदाउट कोचिंग जो है वो पॉसिबल है कि नहीं है। कुछ बच्चे जो है वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। आई थिंक हाँ,
विदाउट कोचिंग बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करना चाहिए, एग्जैक्टली क्योंकि लास्ट में। आप ना खुद का इवेल्यूएशन उतना अच्छे से नहीं कर सकते हैं। और हम्म। क्योंकि आप खुद का इवेल्यूएशन उतना मीन्स करने का मतलब सोचिएगा, अच्छा इसे कल कर लेंगे, उसे परसों कर लेंगे, लेकिन जब टेस्ट आएगा, टेस्ट में जब आप दीजिएगा, तो आप बहुत सारी चीजें वहां से सीखिएगा। और हम एग्जैक्टली। बोलेंगे आप जब टेस्ट दे रहे हो तो लिटरली कोई इशू नहीं, आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। लेकिन आप मुझे देखिए कि हाँ इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे और मैंने करके इसे गलत किया था, अच्छा मिस ने यहाँ पे कहाँ पे मिस किया, और जो हम्म। क्वेश्चन आपने नहीं किया उसमें क्या ऐसा चीज था जो इसको मैंने नहीं कर पाया, वो सारी एग्जैक्टली। चीज को कीजिए। और पास्ट ईयर्स जो भी एक दिप्स पब्लिकेशन का बुक आता है, पास्ट ईयर हम्म। पूरा मीन्स चैप्टर वाइज करके समराइज आता है, हम्म। और उसका मीन्स शॉर्ट नोट्स भी, एज ए शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाता है उसमें, वो हम्म। भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, मेरे पास सभी का शॉर्ट नोट्स था, मैंने जो भी पढ़ा था, क्योंकि शॉर्ट नोट से क्या होती है, हम चीजें को जल्दी रिवाइज करते हैं और चीजें हमको बोरिंग नहीं लगती है, हमें कुछ भी चीजें एग्जैक्टली। होता है और शॉर्ट नोट्स में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलता है हमें, उसमें हम नोट्स कर लेते हैं, अच्छा कि ये चीज था, मुझे अभी तक मैंने पढ़ा नहीं था, ये कुछ मुझे चीज आज नया सीखने को मिला। और दूसरी एग्जैक्टली। बात, जब आप स्टडी कीजिएगा तो आपको एक चीज बोलेंगे कि आप सब कुछ एक ही बार में आप नहीं सीख सकते हैं, जब ग्रुप थ्योरी कीजिएगा तो सब कुछ आप एक ही बार में नहीं सीखते। आप एग्जैक्टली। जब एग्जैक्टली। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीजें वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, तो आप क्वेश्चन से भी सीख सकते हैं, थ्योरी से भी सीख सकते हैं, तो ये लर्निंग प्रोसेस है। आप फ्रस्ट्रेट मत होइए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने मेरे से क्यों नहीं हुआ, आप हाँ। ये सोचिए कि हाँ इसमें क्या ऐसा है जो मुझे सीखना है। एग्जैक्टली। ये एग्जैक्टली। अगर आपका थिंकिंग रहा तो हमें नहीं लगता कि जैम कोई टफ चीज है आपके लिए, बहुत आसानी से आपके लिए कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो जनरली क्या होता है कि हाँ स्टूडेंट जो है वो थियरी पढ़ हाँ लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन करने हाँ, आते हैं ना और तो उसके बाद क्वेश्चन नहीं होता क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करते हैं। हाँ क्वेश्चन नहीं तो होता फिर है वो, तो वो फिर कंफ्यूज फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो हाँ मैं क्या करूँ। तो उनके हाँ, लिए अब वो ये है। खुद को जज करने लगते हैं, उसी हाँ। टाइम से जज करने एग्जैक्टली। लगते हैं, अच्छा ये है वो। आप इनिशियल फेज में कभी जज मत कीजिए, आप जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, एग्जैक्टली। आप जो हो सके वो कीजिए। आप अदर का भी क्वेश्चन लगाइए, जैसे गेट का क्वेश्चन हो जो आपके सिलेबस से मैच कर सिलेबस में रहा हो। है उसके राइट। क्वेश्चन लगाइए, है ना, सीएसआई नेट के क्वेश्चन लगाइए, आप एग्जैक्टली। लगाइए बहुत क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स है, टी एटलीस्ट आई हो एफ ना आर। हो अलग इश्यू। हाँ। तो हम्म। जितने भी क्वेश्चन में लगाओ, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन जब आप पहली बार सॉल्व करने आओगे तो आपसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही होगा वो, बिकॉज क्वेश्चन करने के भी कुछ हाँ हाँ तरीके होते हैं कि उसको सोचना है हाँ कैसे, वो कौन सा थियरी। तो हाँ वो भी हाँ डेवलप होगा धीरे धीरे, तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेट हाँ कि मेरे टाइम से से। नहीं हो रहा है। हम्म। ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया जैम वगैरह के बाद, अब आते हैं आपके एनआईटी पे। तो जैसे कि या आप एनआईटी वारंगल में, जो कि मतलब टॉप एनआईटी है ऐसा तो मैं बोलूँगा, बहुत अच्छा है। यस। तो वहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि प्लेसमेंट वगैरह जो है नेक्स्ट ईयर से आप बैठ सकते हैं, और आपको मोस्ट ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अलाउ कर देगी, बिकॉज आपका कोर्स स्ट्रक्चर ही ऐसा है। राइट। या तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जब जाना चाहते हैं प्लेसमेंट के लिए, तो उनका पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि कितने का पैकेज मिल रहा है, क्या है हिस्ट्री, क्या है उसकी। राइट। तो इसके बारे में अगर आपका कुछ डेटा है कि पास्ट हिस्ट्री क्या हाँ रही है। हाँ, तो जैसे कि मैं बताऊं, मैं पास्ट ईयर का बताऊं, करंट ईयर का भी बताऊंगा, पास्ट ईयर का भी बताऊंगा। हाँ। तो पास्ट ईयर में जो टॉप मीन्स था वो ओरेकल कंपनी में 32 या 33 लैक्स के आसपास का मीन्स ग्रेट। पैकेज सिटी ग्रेट। से, ठीक है, हाँ। इससे इसके आसपास। और मीन्स और भी कंपनी थी, आई थिंक आईसीआईसी बैंक 18 लाख एंड मीन्स 20 लाख, मीन्स मोर टॉप 33 था उसका 22। ऑन एन एवरेज अगर पैकेज के बारे में बात करें, एवरेज का जो डाटा था वो डाटा आई थिंक 12 टू 13 लैक्स के आसपास तो था। वो आई थिंक और नियरली हम बहुत बात अच्छा है। करें, हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर के बारे में बात करें तो नियरली हम बात करें कंप्यूटिंग में 27 स्टूडेंट्स थे, हम्म। 27 में आउट ऑफ 24 का प्लेसमेंट हो गया। हम्म। तो मैंने जब सीनियर से पूछा कि हाँ जिनका नहीं हुआ उसका क्या रीजन थे, बोले वो चाहते नहीं थे कि हाँ मेरा प्लेसमेंट हो, जो भी प्लेसमेंट का प्रिपरेशन किया था उनका प्लेसमेंट हो गया था। ओके। तो ये पिछले साल का, इस साल का बताए तो इस साल का नियरली अभी तक मीन्स आई थिंक नवंबर स्टार्ट हो चुका है, हम्म। और आई थिंक मोर देन 50% हमारे कंप्यूटिंग से प्लेसमेंट हो चुके हैं। ओके। ग्रेट। ग्रेट। मोस्टली डाटा सेक्टर में हुए हैं, आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर में हुए हैं, कुछ हम्म। टीचिंग प्रोफाइल के लिए भी हुए हैं, और हम्म। कुछ मैनेजमेंट रोल के लिए भी हुआ है। ओके। आई ओके। थिंक नाइस। इस टाइप का है। हम्म। और अभी जो इस साल का जो आई थिंक है वो 24 lakhs का अभी तक मीन हाईएस्ट पैकेज है। हम्म। और अभी कंपनी आ रही है, अभी तो यहाँ आ पे रही है, मेन तो क्या होता स्टार्ट है हो ना रहा है। कि हाँ कंपनी मीन्स यहाँ पे इस टाइप का होता है, मुझे आईआईटी का मीन्स आईआईटी गुवाहाटी का किसी ने बताया, वहां पे अभी कंपनी आती है मीन्स अभी बस ओटी लिया जाता है और इंटरव्यू दिसंबर में होता है। ओके। यहाँ पे मीन्स लिटरली इस टाइप का होता है कि हाँ कंपनी आती है, ओटी हुआ, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ मीन्स फिनिश करके आपका मीन्स प्लेसमेंट हुआ तो सही, नहीं तो फिर हम्म। आप मीन्स अगले कंपनी के अगले लिए कंपनी प्रिपरेशन में। कीजिए जो कंपनी हाँ। आ रही। हाँ। हाँ इस टाइप का सीन, लिटरली अभी तो बहुत सारी कंपनी आनी बाकी है, और हम्म। आई थिंक दिसंबर जाते जाते मोस्ट ऑफ द सीनियर खत्म का हो प्लेसमेंट जाएगा। हो जाएगा।
एग्जैक्ट। तो जैसा कि या स्टूडेंट जो भी देख रहे हो तो देखो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आईआईटी टैग के हाँ चक्कर में मत भागो, आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ही जाओ, ठीक है। तो और हाँ, मेहनत करोगे तो प्लेसमेंट मिलेगा, प्रिपेयर रहोगे तो। ओके, तो ये सब तो बात हो गया। नाउ अब आते हैं थोड़ी सी कैंपस लाइफ पे, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। हाँ तो कैंपस। सबसे पहले तो ये बताओ कि हॉस्टल रूम्स जो है वो कैसे मिलते हैं, सिंगल सिंगल मिलते हैं या फिर डबल ट्रिपल मिलते हैं जो एमएससी स्टूडेंट है? नहीं, आप फर्स्ट ईयर एमएससी स्टूडेंट्स को डबल रूम अलाउड होता है, और रूम रियली बड़ा होता है, स्पेसियस होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको रूम में जो भी मीन्स बेड, टेबल, चेयर, टेबल चेयर। लाइट, फैन, जो भी एसेंशियल चीजें होती है वो सारी। हाँ। हाँ, एसी नहीं मिल सकता है आईआईटी जोधपुर लाइफ, एग्जैक्ट। लेकिन हाँ, वहाँ तो नीड बेसिक है जो भी एसी की, एम्यूनिटीज, हाँ वहाँ तो हाँ, गर्मी बहुत है। जो भी बेसिक एम्यूनिटीज हैं वो और सही है। और फर्स्ट ईयर जो आते हैं वो 1.8 के है। आई थिंक ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट हॉस्टल है राइट 1.8 राइट, के। हाँ, दिस इज द अच्छा। लार्जेस्ट हॉस्टल। हाँ, तो इसमें आपको रूम अलाउड होती है, और यहाँ पे हाँ सेकेंड ईयर से आपको सिंगल रूम अलाउड हो जाता है, ओके। लेकिन फर्स्ट ईयर आपको डबल ऑक्यूपेंसी के साथ रूम होती है। ओके। तो जो अभी कैंपस के बारे में थोड़ा बताओ कि कैंपस कैसा है, मतलब हाँ खूबसूरत है? कैंपस, हाँ कैंपस, हाँ कैंपस आई थिंक बहुत ही अच्छा है मीन्स, लेकिन एक बात यही है, आप इनिशियल टाइम में बहुत इंजॉय कीजिएगा, घूमिएगा इधर उधर सब कुछ, लेकिन टाइम के साथ जब आपके पास एकेडमिक प्रेशर आएगा, ये सब कोई चीजें मैटर नहीं करती है, एग्जैक्टली। कैंपस कैसा है नहीं है, क्या है नहीं है। आपका बस इतना ही रहेगा, हॉस्टल से क्लास जाना है, क्लास से क्लास जाओ, लाइब्रेरी जाना है, एग्जैक्टली। लाइब्रेरी से रूम में आना, मेस। इसके अलावा आपके पास कुछ पता ही नहीं रहेगा कि हाँ, क्योंकि एनआईटी आईआईटी में डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, तो एग्जैक्टली। यहाँ पे भी डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। लेकिन हम बोलेंगे कि आप अपने चीज को बाउंड कीजिए, आप पहले फिक्स कीजिए कि हाँ आपका प्रायोरिटी क्या है, उस हम्म। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। आप सब चीज एंजॉय नहीं कर सकते हैं अपने एमएससी में। एग्जैक्टली, राइट हाँ, राइट। ये आपका बीटेक नहीं है कि आपके पास 4 इयर्स टाइम है, एग्जैक्टली। लिटरली। आपके पास 2 साल हमें भी में लगा बहुत कुछ था हम करना जब, है। हाँ हाँ, हमें लगा था कि यार चलो ठीक है, इनिशियल में आया एंजॉय करना ये करना, और लिटरली मैंने 1-2 मंथ किया भी, लेकिन जिसका काम है अभी हमको हाँ एक प्रेशर ज्यादा है, और मुझे अपना सीजीपीए मेंटेन करना है, सब कुछ करना है, एग्जैक्टली। क्योंकि सभी चीज का प्रेशर होता है। हाँ हाँ। और दूसरी बात, यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, मीन्स हाँ, आपका टॉप मार्क्स है उससे टॉप मतलब से नहीं है, कुछ नहीं औरों है। का भी क्या मार्क्स है उससे भी मतलब एग्जैक्टली। होता है। हाँ, ये राइट। सब चीजें भी हैं यहाँ पे। आई थिंक हाँ कैंपस बहुत ही अच्छा है, आपके पास बहुत सारी चीजें की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम है जिसे आप कर सकते हैं। हम्म। करंटली जैसे कि मैंने भी मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं डिसाइड किया था कि चलो ठीक है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। तो मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स मिलके मुझे अपनी क्लास का सीआर बना दिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो ओके। मैं अभी क्या, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद मैं सोचा कि चलो ठीक है, मैं और भी किसी स्पोर्ट्स में भाग लूं। नहीं, लिटरली इतना टाइम नहीं होता है। और एग्जैक्टली। और अदर बैचमेट्स का मीन्स हो सकता है उनके पास टाइम हो, वो जाते हैं स्पोर्ट्स खेलने के लिए, जाते हैं सब कुछ करने के लिए, लेकिन हाँ ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे मैनेज करते हैं, अपना प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं कि मुझे कैसे क्या करना नहीं करना। हाँ, आप सब चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए एग्जैक्टली। मूवी चल रहा है, किसी दिन मैच चल रहा है, किसी दिन डांस हो रहा है, किसी दिन हर डीजे दिन गाने नाइट्स है, लगे किसी तो दिन फिर कुछ है। तो हाँ हाँ हाँ, तब तो फिर आपको तब तो गए सभी आप। चीज से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एट द एग्जैक्टली। एंड। तो बेसिकली एनआईटीज आईआईटीज में क्या है ना, रोज कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, होता रहेगा कहीं ना कहीं। बट ऑब्वियसली आप सब तो अटेंड नहीं कर सकते, बट हाँ, ट्राई टू अटेंड 1 और 2 थिंग, लाइक थोड़ा सा इंजॉयमेंट तो होना चाहिए, राइट। हाँ, तो ये हो गया। और और मैं ये कैंपस। बोलूंगा कि आप, हाँ, हाँ। आप जब आइए तो हाँ एटलीस्ट एक चीज कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए। चाहे एग्जैक्टली। कोई भी क्लब हो, आप डिबेटिंग क्लब ज्वाइन कर लीजिए या हाँ। म्यूजिक क्लब ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, आपको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा ना, एट द एंड आप मीन्स जब प्लेसमेंट के लिए सीट कीजिएगा, हाँ तो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा कि हाँ चलो ठीक है, मीन्स एग्जैक्टली। कैसे क्या इंटरव्यू देना है, क्या करना नहीं करना उस टाइम मीन्स। और दूसरी बात, आपके रिज्यूमे में एक्स्ट्रा करिकुलम जब एक्टिविटी होती है, एग्जैक्टली। तो रियली में मीन्स वहां करती पे है, मीन्स उसका अफेक्ट एक करती वैल्यू है। होता है कि हाँ। हम्म। या और आपको मतलब लोगों से थोड़ा बात इंटरेक्ट करने में भी बेनिफिट होता है कि आदत नहीं होती ना लोगों को इंटरेक्शन की, तो ग्रुप में इंटरेक्शन का भी एक बेनिफिट मिल जाता है वहाँ पे, राइट। हाँ हाँ लिटरली हाँ सर। हाँ तो लिटरली, नहीं तो आप अपने क्लासमेट के साथ ही आपका लाइफ जो होगा क्लासमेट तक ही सिमट जाएगा, एग्जैक्ट, इससे ज्यादा राइट। कुछ नहीं। हाँ। तो एक्चुअली हमने बहुत सारी बातें कर ली और सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर कर लिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। आई तो थिंक मैं कुछ बस अगर एक रह चीज, गया हाँ है तो। एकेडमिक्स के बारे में, हाँ हाँ, कुछ हाँ, अगर मैं रह बस गया तो। एकेडमिक्स का एक चीज बात करना चाहूँ। हाँ, हाँ। यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर जो है ना, लिटिल यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट मीन्स एमएससी मैथमेटिक्स में 2 मीन्स कोर्स है, 2 ब्रांच है।
एक अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। ओके। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ कोर्स सेम होती है, ओके। क्योंकि और यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स है, मीन्स उसमें थोड़ा प्योर पार्ट हुई है, ऐसा नहीं कि मोस्टली अप्लाइड ही है। हम्म। तो दूसरी बात, अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग ऐसा नहीं कि उनको प्लेसमेंट के लिए सीट किया दिया जाएगा, हमें नहीं दिया जाएगा, हमें दिया जाएगा, उन्हें नहीं दिया जाएगा। अगर ओके। मिलेगा तो दोनों को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को वो नहीं मिलेगा। ओके। मीन्स अपॉर्चुनिटी दोनों के पास अपॉर्चुनिटी बराबर। दोनों के पास। लेकिन लिटरली क्या होता है कि हमारे कोर्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हेल्प कर देती है। एग्जैक्टली। मीन्स उन्हें वो एक्स्ट्रा खुद से पढ़ना पड़ेगा, वो हमारे हमें मीन्स हेल्प, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में उनका सी प्लस प्लस है और हम लोग का पाइथन है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर हम लोग का सी प्लस प्लस है, और भी चीजें हैं सी प्लस प्लस, और मीन्स उसके अलावा और भी चीजें क्रिप्टोग्राफी है, और जो एग्जैक्टली। इलेक्टिव्स होता है वो हम सेकेंड सेमेस्टर से लेना स्टार्ट कर देते हैं। ओ ठीक है, ओके। तो हमारे जो इलेक्टिव्स होते हैं वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट होती हैं, वो भी हम्म। आप चूज कर सकते हो। तो इसका यहाँ पे एक बेनिफिट है, मिल जाता है, हम्म। एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कंप्यूटिंग वाले को। हम्म। तो ये बट मीन्स कोर्स स्ट्रक्चर। लेकिन तो आई थिंक आप अगर चाहे मीन्स हमें, हाँ हमें नहीं लगता कि आप अगर मीन्स आपको तो पहले जो जेएम के बाद का टाइम है उसमें कुछ चीजें आप कर लीजिए, जो भी चीज आपसे पॉसिबल होते हैं, उसके बाद अपने लाइफ को यहाँ पे टाइम को बैलेंस कीजिए, बाद बाकी सब सही हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारी बात सुन के आप सोचो कि इतना प्रेशर है हम नहीं जाएंगे, जाना ही छोड़ दे। नहीं मतलब नहीं नहीं। आप वहाँ पे जाओगे तो आप उस तरह के हैबिट में बन जाओगे कि आप इंजॉय भी कर लोगे और पढ़ाई भी कर लोगे, राइट? प्रेशर हाँ हैंडल हाँ। करना आप सीख आप जाओगे। आप आप हाँ, आप चीजों को इतने अच्छे से मैनेज करना सीख जाइएगा। हाँ। लिटरली हमें नहीं लगता था हम इतने सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। लिटरली हम सीआर हैं तो हमें कभी भी टीचर का कॉल आ जाता है, हमें उनके एग्जैक्टली। साथ मीटिंग करनी पड़ती है, इस क्लास को शेड्यूल करना पड़ता है कि क्लास को कैसे शेड्यूल करना है। हम्म। हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी खुश रखना पड़ता है कि हाँ कुछ कैंसिल, एग्जैक्टली। कुछ क्लासेज हम कैंसिल करा रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, हाँ। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज भी देनी पड़ती है। तो आप धीरे धीरे चीजों को मैनेज करना आप आसानी से सीख जाइएगा। कल आपका एग्जाम होगा, फिर भी आप 2 दिन पहले तक चिल रहिएगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने इतने सारी चीजें पढ़ ली एग्जैक्टली। और मेरा अगला दिन एग्जाम भी सही चला गया। पूरी तो पढ़ाई एक लिटरली रात में हो जाएगी। हाँ, हाँ हाँ हो एग्जैक्टली। जाएगी, कोई इशू नहीं है, ये आप कर लीजिएगा, आपको लगता है आपसे नहीं होगा लेकिन आप कर लीजिएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा क्योंकि तो। आप कुछ ना कुछ मेहनत पहले भी कर चुके होते हैं आइदर क्लास में या क्लास के बाद, तो चीजें हो जाती है। और ग्रुप होता है तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो जाता है हाँ वो, हाँ राइट? हाँ हाँ, तो हमारी बातों से डिमोटिवेट मत होइए, हम आपको मोटिवेट ही कर रहे हैं कि जाओ अच्छी जगह पे और अपना इंटरेस्ट लेके जाओ, ऐसे कहीं भी मत जाओ, ठीक है? पीछे पीछे मत जाओ। और ये मतलब हाँ पूरा जो भी शुभम ने बताया, तो उसका कहने का मतलब ये है कि एग्जाम का प्रिपरेशन करो, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस भी मत हो जाओ कि काइंड ऑफ घुस जाओ उसमें। थोड़ा सा लाइफ को भी इंजॉय करो, और एक हाँ। सिर्फ एक एग्जाम है, ओके? मैं हाँ। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे क्या है ना कि आप लिटरली अगर आपको मीन्स आप डिसाइड कीजिए कि हाँ आपको पीएचडी के लिए जाना है या प्लेसमेंट के लिए जाना है। हम्म। तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप मीन्स थोड़ा ये आप अपना मीन्स अगर आईआईटी जैम के थ्रू जाना चाहते हैं तो अपना टॉप प्रायोरिटी आई थिंक आपको आईआईटी गुवाहाटी को रखना पड़ेगा। उसके बाद एग्जैक्टली। लिटरली आप एनआईटी वारंगल को रख सकते हैं। या लेकिन अगर आपके पास टाइम है, लिटरली आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे आप नेमसेट का एग्जाम भी आप जरूर दीजिए। निमसेट इससे क्या फॉर होगा ना आपके पास एमसीए। बेटर, हाँ ओके। या। या आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो करेंटली इस बार एमसीए में इनरोल हुए हैं। हम्म। और मीन्स लिटरली निमसेट के थ्रू आप एनआईटी में एमसीए में इनरोल हो सकते हैं। और एग्जैक्टली। लिटरली उनके पास और बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, ऑब्वियसली उनका कोर्स ही उस टाइप का डिजाइन होता है। लिटरली हम लोग उसके सीट को छीन के ले जाते हैं अपनी मेहनत करके। लेकिन लिटरली अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपके पास टाइम है, लिटरली आप निमसेट का एग्जाम, आप जैम के बाद भी कर सकते हैं, जैम का एग्जाम फरवरी में होता है और निमसेट का एग्जाम जून जुलाई में होता है, तो आपके ओके, पास इनफ टाइम है। 4 to 5 मंथ्स होता है। राइट। हाँ, तो आप उस टाइम भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम्म। तो लिटरली हमें तो लगता है कि ये सब को भी ध्यान में रख के चलना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बाद में पछताने से अच्छा है कि आपको अभी सारी चीजें आपको पता हो। एग्जैक्टली तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एकदम फोकस हो जाओ कि यही करना है, क्योंकि बिकॉज वापस यू टर्न लेने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो हाँ, आपके पास डिसाइड कोई ऑप्शन नहीं होगा। नहीं होगा तो डिसाइड कर लो कि आपको पीएचडी करना है नहीं करना है, प्लेसमेंट चाहिए नहीं चाहिए, तो बाद में सोच के फायदा नहीं है। ओके, तो हमारी बहुत लंबी बात होगी, फाइनली हम इस इंटरव्यू को एंड करने ही वाले हैं, लेकिन उसके लास्ट में हम जाते हैं कि शुभम ने अपनी सारी स्ट्रेटेजी है जो सब कुछ बता दिया, कैसे पढ़ाई किया, एनआईटी वारंगल कैसा है। कुछ फाइनल जो टिप्स हैं वो आपकी तरफ से लेना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए, कि जो जो मिस्टेक आपने की थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे वो स्टूडेंट हाँ, रिपीट ना करें, तो वो टिप्स अगर आपको स्टूडेंट को दो तो। अब बोलेंगे आप मीन्स आप
एक अगर आपके पास टाइम है लिटरली, जैसे आई थिंक अभी नवंबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी, आपके पास एग्जैक्टली। 3 मंथ टाइम है, तो हम्म। आप उतना में से डिमोटिवेट मत होइए कि हमारा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। हम्म। और कभी भी ये चीज को मीन्स आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती है ना, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। समझ में नहीं आए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 10-15 मिनट तक थोड़ा सा चिल कीजिए, फिर से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि अच्छा मुझे यहाँ पे ये है, हम्म। उसमें जो वीडियो है। हाँ, आप वीडियो को बार बार चेंज मत कीजिए, हम तो बोलेंगे आप अपने रिसोर्सेज को चेंज मत कीजिए, हम्म। आप अपना रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए। इफ पॉसिबल हो, कोई कोचिंग के बारे में जानते हैं कि हाँ ये IIT जेम का प्रिपरेशन कराता है, तो उसके मटेरियल अगर आपको मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि फिजिकली मटेरियल मिले, आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल पीडीएफ जाए तो कॉपी वो भी मिल जाए, सही है। राइट, इससे हाँ एग्जैक्टली। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल आराम जाएगा से, आपके आजकल फ्रेंड तो सर्कल के बहुत पास। टेलीग्राम पे मिल हाँ जाता वो है। सब, हाँ एग्जैक्टली। वो सब हाँ वो सब चीजें बहुत सारी है, तो आप उसमें से देखिए कि हाँ उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है उसके नोट्स को देखिए, सब कुछ कीजिए। हाँ आप में जैसे क्या हो सकता है कि हाँ आप किसी से आइडिया ले सकते हैं, जैसे भैया से आइडिया ले सकते हैं या मुझसे आइडिया ले सकते हैं, या जो भी हो एग्जैक्टली। आपके फ्रेंड सर्कल में आप किसी को जानते हैं कि हाँ हम्म। चलो ठीक है इस बंदे ने तैयारी किया, तो हम बोलेंगे आप गाइडेंस लेने में हिचकिए मत कि हाँ कैसे क्या करना नहीं करना, क्योंकि जिन्होंने प्रिपरेशन कर लिया है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि हाँ तुम ये काम करो, या तुम यहाँ पर लैग करो, तो सभी लैग करते हैं यहाँ पे, तुम कोई हम्म। पहली बार नहीं हो कि हाँ तुम्हें ग्रुप थ्योरी में एग्जैक्टली। दिक्कत हो रही है या तुम्हें रियल एनालिसिस में दिक्कत हो रही है। हाँ मोस्टली क्या होता है, अप्लाइड का पोर्शन करना आसान होता है, हाँ। और जो प्योर का पोर्शन होता है उसमें दिक्कतें आती है, उसमें क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व नहीं होती है, तो हाँ। टाइम के साथ चीजें स्मूथ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होंगी। बेसिकली लगे रहो, हाँ वो तो लिटरली मेरे, जाएगा ही। हाँ हाँ मेरे साथ क्या था, तो मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट होता था, तो मैं बोलूंगा मैंने 2 मंथ का प्रिपरेशन भी किया ना, तो मैं ये देखता कि उसमें मैंने 15 डेज तो ऐसे ही चला गया, मैंने आज पढ़ा यार ये समझ में नहीं आ रहा तो आज का। हाँ लेकिन मेरा मेरा एक चीज था, मैंने इस बार ये डिसाइड किया था कि मैं अपना पूरे दिन को वेस्ट नहीं देना जाने दूंगा। हम्म। आज मिस करना है तो करना है, मिस आज कुछ ना कुछ करना है, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं सोच के अच्छा कल करेंगे, ये सोच के मैं नहीं कर, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं ये सोच नहीं सकता था कि हाँ हम्म। इसको कल करूंगा। मैं अपना प्रायोरिटी सेट किया था कि ये इसको यहाँ से पढ़ना है, उसको यहाँ से पढ़ना है, मुझे एक वीक में ये काम करना है, वो करना है। तो मैं अगर नहीं भी हुआ काम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उससे ये होता है कि आप कुछ ना कुछ काम किए, जो नहीं हुआ उसको एग्जैक्टली। अगले वीक में रिशेड्यूल कर दीजिए, कोई अगर इशू नहीं है। आपने 10 टॉपिक डिसाइड किया तो कम से कम 5 तो करोगे ही, अगर आपने डिसाइड किया है तो। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, 10 तो नहीं होगा बट हम्म। 5 तो हो जाएंगे। हाँ ये मत सोच के चलिए कि मैंने मुझे 10 का 10 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर आप इस हाँ, तरह से एग्जैक्टली। सोचिएगा तो लिटरली क्या होगा ना, आप खुद को डिमोटिवेट कीजिएगा। हम्म। आप खुद पे भरोसा रखिए, और चीजें होती है मेन से प्रिपरेशन का टाइम अप्स डाउन होती है, एग्जैक्टली। सब चीज आपके फेवर में हमेशा नहीं हो सकता है, कुछ चीज हम्म। आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। तो उसे जस्ट एज ए प्रिपरेशन का पार्ट समझिए, सोचिए कि चलो ठीक है हमें प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन पे फोकस करना है। थोड़ा एग्जैक्टली। मोड़ा टाइम तो वेस्ट होना ही है, आप कितना भी चालिए थोड़ा मोड़ा होना ही है, ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली नहीं होगा। पूरा हंड्रेड लेकिन परसेंट तो एट द कोई एंड नहीं दे मेन पाएगा। फोकस, हाँ हाँ मेन फोकस आप अपने स्टडी पे रखिए, और चीजें आपका रिजल्ट जो होगा कहीं ना कहीं आपको अच्छी जगह ही ले जाएगा। एग्जैक्टली। सो हमने आई थिंक सारे क्वेश्चन जो होते हैं अपनी तरफ से कवर कर लिए हैं, जो भी स्टूडेंट को आते हैं, बट स्टिल अगर स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देखेंगे, अगर उनको कोई भी हम्म। डाउट है मतलब एनआईटी वारंगल के बारे में या फिर मैथमेटिक्स आईआईटी जैम के बारे में, जिसके रिलेटेड वीडियोस मैं बहुत सारे बना चुका हूँ, बनाते भी रहता हूँ, तो अगर स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लाइकली बोल सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी है, आप मैसेज भी कर हम्म। सकते हैं। तो अगर लाइक शुभम से कुछ डाउट है, पूछना है कि एनआईटी वारंगल में कैसा क्या है, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है मैं इनसे पूछ के आपको फटाफट देते रहूँगा, राइट। तो या आप अपनी से कहीं पे भी आप मीन्स पोस्ट कर सकते हैं, मे भी हम अपना ईमेल एड्रेस भैया को दे देंगे, एग्जैक्टली, आप हाँ। मेरे तो ईमेल पे भी पोस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। शुभम का ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली उनको भी मैसेज कर सकते हो कि हमें एनआईटी वारंगल के बारे में ये सब जानना है। तो पूरा पर पता करके ही आप जाइए, कहीं भी जाना है तो, ठीक है, क्योंकि 2 साल और वेस्ट नहीं मैं एक होना चीज और चाहिए। बोलूंगा, आप अपना मीन्स सर्कल बढ़ाइए, मीन्स अलग अलग जो लोगों, मीन्स आप पहले डिसाइड मत कर लीजिए कि हाँ हमें पीएचडी करना, आप पूछिए लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, मीन्स क्या ऐसे है क्या है नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं एग्जैक्टली। कि बाद में आपको जो डिसीजन चेंज करना पड़े। इनिशियल 1 वीक लगे आपको एक परफेक्ट डिसीजन लेने में, तो आपको टाइम देना चाहिए हम्म। इनिशियली। हाँ आप अपना सर्कल कनेक्शन बढ़ाइए, हम तो बोलेंगे आप जरूर अपना कनेक्शन बढ़ाइए। मीन्स बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। हमें नहीं लगता कि कोई भी जो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है या जो करेंटली किसी आईआईटी एनआईटी में एमएससी या जो भी कर रहा है, वो आपको गाइडेंस देने में पीछे हटेगा। बिल्कुल नहीं, रियली बिल्कुल यहाँ नहीं। पे अगर लोग आप बहुत सपोर्टिव किसी होते भी हैं। एनआईटी हाँ आईआईटी के बंदे को आप मेल करोगे ना, तो आपको वो रिप्लाई देगा ही देगा हाँ कि ये करना है, ठीक है, वो हो कर सकता देते है हैं। हाँ 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन वो हाँ, लेकिन जरूर आपको करेगा बोलेगा, जरूर। हाँ बोलेगा हाँ। एग्जैक्टली, है ना, अगर आपको वो मिल गया तो आपका और भी स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम फाइनली इंटरव्यू को एंड करते हैं। और आई थिंक हमने बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें कर ली। तो थैंक यू सो मच शुभम, अपना प्रॉपर टाइम देने के लिए स्टूडेंट्स को। आई थिंक उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपका ईमेल आईडी आप दे देना, आप मैं उसे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना है, अगर शुभम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं।